हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम बिहार एसएससी के लिए सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन करेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सभी एडुटेरिया बुक से लिए गए हैं और इसमें पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। और आज का क्लास जो है कि क्लास नंबर दूसरा होने जा रहा है। इससे पहले जो है कि एक पहला क्लास हो चुका है। तो चलिए हम फटाफट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार फिर से बता दें कि इसमें हम सिर्फ सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के टोटल हम 75 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतिम बजट के अनुसार कितने समान रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के रूप में बदला जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अंतिम बजट के अनुसार जो है कि 40,000 कितना, तो 40,000 जो है कि समान रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के रूप में बदला जाएगा। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। अगले 5 वर्षों में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने और मकान बनाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अगले 5 वर्षों में जो है कि पीएम आवास योजना के तहत जो है कि टोटल 2 करोड़ जो है कि मकान बनाने जाने का लक्ष्य रखा गया है। किसके तहत, तो पीएम आवास योजना के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया है, इसका थीम क्या है। तो अभी हाल ही में जो 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था उसका थीम जो है कि वसुधैव कुटुंबकम है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्राइड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में किसे प्रदान किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा अभी हाल ही में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 में जो है कि डॉक्टर द्वीपमान गांगुली को दिया गया है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने किसे हराकर किताब अपने नाम किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएस ओपन 2023 की महिला एकल के फाइनल मुकाबले में कोको गॉफ ने अभी जो है कि आर्याना सवालेखा को हराकर इन्होंने अपने नाम जो है कि किताब किया है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इन्होंने आर्याना सवालेखा को हराया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यूएई देश में, जो कि प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। आंसर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी NNMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्ट्रियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्रीनगर है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वायु में वायुयान एवं पक्षी के मध्य टक्कर से वायुयान की तुलना में पक्षी द्वारा अनुभव होने वाला बल कैसा होगा। तो ये होने वाला बल जो है कि बराबर होगा। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता किस पर करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा द्रव्यमान पर करती है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें आयास आलम एवं भार के बीच हो, उसमें जो है कि उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ 1 से हमेशा कम होगा। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, क्या होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और होल दोनों द्वारा होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है,
ट्रांसफार्मर में निम्न राशियों में कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर में जो है कि आवृत्ति राशि है जो ये नहीं बदलती है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें व्यक्तिकरण के कारण जो है कि जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन दिखाई देती है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ग्रंथियों में से टाइलिन एंजाइम का स्रोत क्या होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लार ग्रंथियाँ होता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हेलोटिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हेलोटिज्म। ठीक है, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य की जो सहजीवी का संबंध होता है उसे हम हेलोटिज्म कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सभी शरीर ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। ये कथन जो है कि ये सही नहीं है। ठीक है, और बाकी ये सभी कथन सही हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो है कि विषाणुओं में ये विशेषता नहीं होती है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसमें नहीं होगा। ठीक है, कोशिका भित्ति की मौजूदगी जो है कि विषाणुओं में नहीं होता है। ठीक है, बाकी सभी ये होता है, डीएनए या आरएनए मौजूद भी होता है, परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन भी होता है और स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रैकोमा एक प्रकार का नेत्र रोग है जो किसके द्वारा होता है? तो ये ट्रैकोमा रोग जो है ये जीवाणुओं द्वारा होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें पपीते के पीले रंग का कारण सोलोलेनिन होता है। ये जो है कथन सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी सभी कथन सही हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट दिया है, सेब का लाल रंग का कारण जो है कि एंथोसाइनिन होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट दिया हुआ है, लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सिन है, यह भी सही है। ये तीनों सही है और ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं भी पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन एक सही सुलेमित है? आंसर हमारा इसमें सुलेमित पूछा है, मिलान करने वाला कौन सा सही सुलेमित है? तो इसमें हमारा सभी सही हो जाएगा, इनमें से ये सभी, यानी एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यह भी सही है। पोमोलॉजी फलों की खेती से संबंधित, यह भी सही है। जेटोलॉजी या वृद्धि व्यक्तियों का अध्ययन से संबंधित है, यह भी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पोषवा फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण उत्पादनों का वहन करता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणसूत्रों में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का नाम जो है कि सेंट्रोमियर है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गर्भनाल में होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा WTO का संबंध जो है कि एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, तारापुर समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता जो है कि यह तारापुरी समिति से संबंध है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, किस समिति की सिफारिश पर भारतीय बीमा विनायक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें RN मल्होत्रा समिति के अनुसार जो है कि विनायक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से परिवर्तन से है? तो हमारा आंसर हो जाएगा YV रेड्डी समिति जो है इन्हीं के अवधारणा परिवर्तन से मुद्रा आपूर्ति की परिवर्तन से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंत्योदय अन्न योजना को किस वर्ष से लागू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंत्योदय अन्न योजना जो है ये सन 2000 में लागू किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा Mg जो है कि हाइड्रोजन गैस H2 विस्थापित करती है अम्ल से। ठीक है, Mg। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नौशादर और नमक के मिश्रण से नौशादर पृथक कर सकते हैं, किससे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन द्वारा। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोटॉन पर आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश कैसा होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के आवेश के विपरीत होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से एक यौगिक के तुल्यांकिक भार और आणविक भार के समान होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें NaCl जो है ये एक यौगिक के तुल्यांकिक भार और आणविक भार के समान होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा NaCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा मंद ऑक्सीजन के कारण जो है कि श्वेत फास्फोरस अंधेरे में दीप्त होता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पादन जो है कि रासायनिक ऊर्जा से होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित है? आंसर हमारा इसमें मिलान करने वाला पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें जिंक फास्फाइड जो है ये चूहे का विष है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कार्बन व्यापार जो है यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्न में किसे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें आइस कोर का जो है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त किया जाता है। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम जो है यह 1974 में लागू किया गया था। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसकी बनी होती हैं? तो ये जो है कि पॉलीमर की बनी होती हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा या सूचना केंद्र जो है कि यह मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फेडरेशन कप जो है कि यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिंसिपिया के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक जो है कि न्यूटन है। आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है खेल परीक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा खेल परीक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार जो है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वियना में है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी के विचारों को गांधीवादी समाजवादी का शीर्ष माना जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अहिंसा का इन्हें जो है कि समाजवादी का शीर्ष माना जाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1870 ईसा पूर्व में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रनाडे ने 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हर्यक वंश के किस शासक को कुंडिक कहा जाता था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हर्यक वंश के अजातशत्रु शासक को कुंडिक कहा जाता था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक नहीं थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा मगध राजधानी जो है इसकी शासन व्यवस्था गणतांत्रिक नहीं थी। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर थॉमसन रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में ये भारत आए थे। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1940 में। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगस्त 1932 में रेंजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था। तो ये अछूतों के लिए बनाया गया था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि जो है कि ये टीपू सुल्तान के बीच किए थे। आंसर हमारा इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किया गया था। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया? तो हमारा आंसर हो जाएगा, 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है कि ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा जलुमरु मध्य अलास्का को रूस से अलग करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, जलुमरु मध्य अलास्का को रूस से जो है कि वेरिंग अलग करता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी, जो कि भारत में पंचायती राज जो है कि सभी प्रतिनिधित्व करता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि सामुदायिक विकास, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, ये सभी तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें वी जी खेर के अध्यक्षता में हुआ था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें राज्य विधानसभा के अंतर्गत किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकता? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 170 के अनुसार। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के लिए अधिकार दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह स्थान जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है वह क्या कहलाता है? तो वह फोकस कहलाता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वह वक्र जो कर की दर एवं कुल कर आय के संबंध को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लाफर वक्र कहते हैं। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, यह इस तथ्य से पुष्टि होता है कि, क्या पुष्टि होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। नेक्स्ट दिया हुआ है, अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, यह भी सही है। नेक्स्ट दिया है, पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गाय होती थी न कि जमीन, यह भी सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा चौथा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।